है कि भागवत कुछ बोलने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, जितना मुझे पता है मैं उतना ही उसको रिपीटेशन करता हूँ। तो अभी तुलसी ने बताया था कि जो अश्वत्थामा था, ऐसे बोल दूँ, इतना पता है मुझे। मैंने कभी महाभारत देखी नहीं अपने जीवन में, मैंने देखने शुरू की है। मैंने कभी देखी नहीं, मैंने देखनी शुरू की है। अगर मुझसे मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, ना कभी सुनी है। तो अभी हमारे तुलसीदास गुरु जी ने बताया था कि जो अश्वत्थामा था उसका अर्जुन ने सरगंजा करके चोटी बनाकर उसको छोड़ दिया तो अपमानित हो गया। तो जो अश्वत्थामा था वो चिरंजीवी था, वो आज भी जिंदा है। कृपाचार्य ये दोनों आज भी दोनों जिंदा है। और गुरुदेव ने बताया कि जो अश्वत्थामा वो पहाड़ पे अभी तक घूमता रहता है, पहाड़ों पे। और जो उसके सर पे जो मणि थी, जब भगवान कृष्ण ने उसको छीन लिया था तो उस समय भगवान ने उसको श्राप दिया कि जो तुम्हारा ये घाव है ये हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तुम इसके लिए हमेशा क्या है, ये तुम्हारा जो घाव हमेशा तुम्हें दर्द देता रहेगा, परंतु इससे तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में, तो उसके अंदर जो परीक्षित महाराज थे उस समय गर्भ में उत्तरा जी के, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, जो अभिमन्यु थे वो युद्ध में मारे गए थे कौरवों के हाथों से, छल से। तो जो उत्तरा थी जब चलाया था, उत्तरा के जो गर्भ में जब प्रभाव हुआ ब्रह्मास्त्र का, तो उत्तरा के चिल्लाने लगी, लग रहा है कि इसके प्राण निकल जाएंगे। तो उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर करके चारों ओर भगवान ने गदा घुमाई और उससे ब्रह्मास्त्र मतलब छूने नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर परीक्षित महाराज थे गर्भ में। तो उस समय जब भगवान ने जब गदा प्रहार किया और उनकी रक्षा की, जब परीक्षित महाराज का जन्म हो गया, उधर जो भीष्म पितामह जी थे वो उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, क्योंकि उनके इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब ये सब हो गया, जो युधिष्ठिर महाराज के उनका राज तिलक हो गया, युधिष्ठिर महाराज जो थे वो हस्तिनापुर के राजा बन गए, सम्राट बन गए। उस समय जब हस्तिनापुर के जो युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने, उसके बाद उनका राज तिलक कर दिया भगवान ने। उसके बाद उन्होंने कौन सा यज्ञ कराया था, रासु यज्ञ कराया, रासु यज्ञ कराया, जिससे गुरुजी ने बताया था कि जो रासु यज्ञ था वो समस्त राजा की क्या है, जितने भी राजा थे उनकी आज्ञा, बिना उनकी आज्ञा से नहीं होता था। तो सबकी आज्ञा हुई, महाराज युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ किया। उसके बाद जो विदुर जी थे, जिस समय महाभारत शुरू होने वाला था युद्ध, उस समय जिस समय विदुर जी ने दुर्योधन का बोला था धृतराष्ट्र को कि जो तुम्हारा पुत्र है इसके अपने पुत्र का मुँह छोड़ दो, ये पुत्र तुम्हें क्या है मरवा देगा, इसके कारण तुम्हारा जो जितनी संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी, इसका मुँह छोड़ दो, भगवान जाकर वन में भजन करो। तो धृतराष्ट्र को माना नहीं, वो बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा ही है देखा जाए तो, क्योंकि उसको अपने पुत्र का बहुत मोह है, माना नहीं। तो दुर्योधन ने तो बोल पड़ा कि चाचा, अगर तू मेरा चाचा नहीं होता तो मैं तेरा सर यहीं काट देता। खूब वहाँ पर विदुर महाराज का अपमान किया। विदुर महाराज ने जब उनका अपमान हो गया तो विदुर महाराज वहाँ से प्रणाम करके वन में चल दिए विदुर जी, क्योंकि जो विदुर जी थे वो नीति थी, विदुर नीति, वो उनको न्याय सिद्धांत का मालिक बनाया गया था, है ना, विदुर नीति जिसे हम कहते हैं, जो कि धृतराष्ट्र का उपदेश प्रदान करते थे सबको, उस समय में बताते थे। जब विदुर जी चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, जिस समय युधिष्ठिर का जब राज इधर तिलक हो जाता है, जब बैठ जाते हैं, यज्ञ हो जाता है, उसके बाद में जो अर्जुन था वो भगवान जो कृष्ण थे, युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण अपने द्वारकापुरी चले गए, वहाँ पे अर्जुन भगवान के साथ गया था। जब तो युधिष्ठिर महाराज एक दिन कमरे में बाहर में बैठे हुए थे राज सिंहासन पे, उस समय वो सोच रहे थे कि जो अर्जुन है उसको गए वो बहुत समय हो गया और वो आया क्यों नहीं। जब उन्होंने सोचने लगे तो उनको क्या है, जो क्या बोलते हैं अमंगल सूचक दिखाई देने पड़े, जो अमंगल सूचक है उनको दिखाई देना पड़ लगे, कि उनका जो बाएं अंग है वो फड़कने लगा, और जो बेहेली तो वो चिंगाड़ क्या है, लोमड़ी चिल्लाने लगी उस समय में, सियार। उस समय जब उनको मंगल सूचक दिया तो उन्होंने देखा कि अर्जुन जो है वो सामने से आ रहा है और जो उसका मुंह है वो बड़ा ही उदास है, लटका हुआ है। जब अर्जुन को देखा आते हुए तो अर्जुन ने प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज को, कि युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, जो पांचों भाई में से धर्मराज स्वयं। जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि तुम्हारा मुख तो हमेशा खिला हुआ रहता था फूल के समान, आज तुम्हारा मुंह इस प्रकार उतरा क्यों है।
तो जो अर्जुन था उसने भगवान जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको बोला कि मैं क्या बताऊं। जो यदुवंशी लोग थे वो प्रभास क्षेत्र में युद्ध करके आपस में लड़ मर के झगड़ के मर गए, और उधर जो भगवान श्री कृष्ण वो अपने धाम को चले गए। जब ये युधिष्ठिर महाराज सुना तो युधिष्ठिर महाराज बड़ा ही दुखी हुए सुन करके। तो अर्जुन बोला, क्या बोला था, बताया था अर्जुन ने, अरे बताया था ना कि हाँ, जिस समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे उस समय जो उनकी 1108 पटरानी थी, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, तुम इनको अपने साथ क्या हस्तिनापुर ले जाना, 16,108। तो अर्जुन के साथ जब वो आ रही थी तो रास्ते में क्या हुआ, एक जंगल में क्या भेड़ हाँकने वाला कौन था जंगल में जंगली जो थे उसको लूट लिए ना, कुछ हाँकने वाला था ना, क्या बताया था। तो जंगल में जो कुछ जंगली लोग थे जो गाय भेड़ हाँकते चलाते थे, उन्होंने क्या किया, उन सबको लेकर वो चला गया। जो अर्जुन था जो इतना क्या है उसने कर्ण का वध कर दिया, जो इतना क्या है पराक्रमी धनुषधर था, वहाँ पे उसके वो अपना धनुष तक नहीं उठा पाया। तो उसने जब युधिष्ठिर महाराज को बोला कि भगवान के जाने के बाद जो मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति भी सारी चली गई, समाप्त हो गई। तो इधर से जो विदुर जी हैं वो तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं, तो विदुर जी ने सारे उनके बात बता दी पूरे 5 भाइयों की कि मैं कहाँ का गया, क्या क्या हुआ, परंतु उन्होंने प्रभास क्षेत्र की बात नहीं बताई कि प्रभास क्षेत्र में जो यदुवंशी है वो आपस में लड़ झगड़ के मर गए। जब बताती तो विदुर जी दासी पुत्र हैं, तो इन्होंने 5 को सम्मान किया, और जो विदुर जी हैं वो धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाते हैं, गांधारी, और जा कर के बोलते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र था दुर्योधन, मैंने उस समय बोला था कि इसका मुँह छोड़ दो, ये तुम्हारे जितना भी राज संपत्ति इसको नष्ट कर देगा। और बोला कि जो ये 5 भाई हैं ये तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम उनके घर के बड़े हो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का प्रतिदिन का नियम था कि रोज सुबह उठ करके वो जाकर उनको प्रणाम करते थे, धृतराष्ट्र और गांधारी को, क्योंकि ये घर के बड़े थे। और धर्मराज कौन है, जो युधिष्ठिर वो साक्षात धर्मराज हैं। वो दुर्योधन को दुर्योधन सुयोधन बोलते थे, और जो दुशासन को सुशासन बोलते थे, जिन्होंने द्रौपदी क्या है वस्त्रहरण किया था। जब जाकर प्रणाम करते थे। और जो भीम था, भीम तो शुरू से क्रोध में रहता था क्योंकि उन जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं ये भीम ने ही मारे थे। और गुरुजी ने इसमें एक बात और बताई थी, जिसमें महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद जो धृतराष्ट्र का ये बड़ा ही शक्तिशाली था, उसने क्या किया, जब युद्ध समाप्त हुआ इसको पता लगा कि मेरे 100 पुत्र भीम ने मार दिए, तो उसने कृष्ण को बोला और 5 पांडव को बुला करके युद्ध से जब आ गए घर में प्रणाम करने, कि अगले दिन मैं क्या करूँगा, मैं मेरी इच्छा कि मैं तुम सब भाइयों को आशीर्वाद दे के भीम को गले लगाना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण समझ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि एक पीतल का विग्रह उसकी मूर्ति बनवा दी सेम टू सेम। जब भीम को प्रणाम करने भेजा, जब भीम ने जैसे प्रणाम किया तो भीम ने जब कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण ने बोला कि पुतला आगे करो, तुम माता आगे मत हो। जब पुतला आगे गया तो उसने इसके अंदर इतना बल था कि उसने पीतल के पुतले को पूरा तोड़ दिया, और भीम देख के पूरा हिल गया वहाँ पे कि क्या हो गया ये, क्योंकि वो बड़ा शक्तिशाली, उसके अंदर खूब क्रोध था। वहाँ पे बोलने लगा कि मेरे से गलती हो गई। तो कृष्ण ने बोला गलती नहीं, भीम तो अभी जिंदा है। कृष्ण ने पूरी बात बता दी कि मैं जानता तुम ये काम करने वाले हो। तो भीम शुरू से ही गुस्से में रहता था, और जो भीम को जो दुर्योधन ने बचपन में क्या है खीर में विष दे दिया था, जिससे वो नागलोक में जा करके, बल्कि उसको क्या हुआ, उसको शक्ति प्राप्त करके आ गया, वो 10,000 हाथी का बल लेके आया था वहाँ से। और शुरू चिढ़ता कि मैं इसको दुर्योधन को पिचकाऊंगा, मारूंगा पकड़ के, शुरू चिढ़ता था। और जिस समय में जो द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, उस समय में वस्त्रहरण में जो दुशासन था उसने जिस हाथ से वो द्रौपदी का क्या है साड़ी खींच रहा था, उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, नहीं हाँ भीम ने, कि जिस हाथ से तूने द्रौपदी का वस्त्रहरण किया है मैं उसी हाथ को तेरे उखाड़ दूंगा। और दुर्योधन को बोला था जिस जंगा पर तूने बोला मैं वही जंगा तेरी तोड़ूंगा। दुर्योधन बड़ा ही चिढ़ता था और भीम, इन दोनों बहुत चिढ़ते थे एक दूसरे से। तो भीम क्या करता था, इनका सम्मान नहीं करता था। कुछ जैसे कुत्ते को गुरुजी उतारते, कुत्ते को क्या हम खाना फेंक के दे देते, वैसे इनको खाना फेंक के दे देता था और चले जाते वहाँ से के। तो विदुर ने बोला कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, 4 भाई तो सम्मान करते हैं ठीक है, पर तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, बताओ तुम अभी भगवान के क्या है भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए कि तुम्हारा भी अंतिम समय चल रहा है। उनकी बात समझी धृतराष्ट्र ने, वो गांधारी का विदुर जी क्या है वन में चले गए। जब सुबह हुई, जब युधिष्ठिर महाराज को पता लगा कि ये
उन्होंने जब उनका प्रतिदिन का नियम था कि उनको प्रणाम करने जाते थे, जब वो गए तो वो बड़े ही क्या है, उदास हो गए। वो खोजन पूरे घर में ढूंढने लगे कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो कौन था जिसने बताया था कि चले गए वो? नारद जी आकर बताए कि चिंता मत करो, जो विदुर हैं वो धृतराष्ट्र और गांधारिका को लेकर के वन में चले गए भगवान का भजन करने। जब विदुर जी ने पूरी बात उनको बता दी थी, पांचों पांडव भी क्या है, पहले नकुल सहदेव द्रौपदी फिर युधिष्ठिर अर्जुन भीम भी वन में चले गए भगवान का भजन करने। इधर क्या है, जो परीक्षित महाराज का जन्म होता है, परीक्षित महाराज बड़े हो जाते हैं। जब परीक्षित महाराज बड़े होते हैं तो उस समय की यज्ञ करवाते हैं वो राजसभा के लिए। जब यज्ञ करवाते हैं तो क्षत्रियों का नियम होता है कि वो क्या है, शिकार करने जाते हैं रोज का अपना प्रतिदिन का। जब वो रथ पे सवार होकर जब शिकार करने गए तो उस समय में उन्होंने एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा कि एक बैल है, वो अपने 3 पैरों पे खड़ा है, ऐसी है ना, 3 पैरों पे खड़ा है, और एक व्यक्ति है जो उसको हाँ 3 पैर टूट गए, एक पैर पे खड़ा, और वो उस पे एक पैर को क्या तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। और जो गाय, वो गाय रो रही है, गाय रो रही थी ना, गाय रो रही है। तो जब परीक्षित महाराज ने देखा कि जो गाय क्यों रो क्यों रही है, तो जब उन्होंने देखा कि जो गाय रो क्यों रही है तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने बड़े राज्य में ये सब काम कैसे हो रहा है, इस पर अत्याचार क्यों हो रहा है। तो उस व्यक्ति से पूछते हैं तुम कौन हो और तुम इसको मार क्यों रहे हो। तो उस समय में जो वो बैल था वो बोलता है कि मैं धर्म हूँ ना, मैं धर्म हूँ, मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, जो मेरे सतयुग में 4 चरण थे, अभी कलयुग में 1 रह गया है। और जो क्या था वो जो व्यक्ति पीट रहा था, क्या था पीट रहा था, क्या था वो क्या था पीट रहा था उसको पैर को तोड़ रहा था, क्या था वो कली स्वयं उसको एक पैर को क्या तोड़ रहा था। और जो गाय है वो गाय क्या है, पृथ्वी स्वरूप है, वो रो रही थी। तो पृथ्वी गाय को समझ गया कि पृथ्वी दी, तो उससे पृथ्वी दी से पूछते तुम रो क्यों रही है। बोले क्या करूं, जब भगवान तो चले गए अपने धाम को, धर्म ज्ञान सब लेकर अपने धाम को चले गए, और जो कलयुग में जो कली का प्रवेश हो चुका है, और इसके कष्ट से कि कल अब आने वाला है, मैं रो रही हूँ। मुझे इतना ही पता था, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावन वैष्णवो नमो नमः। सुना दो, बहुत सारे काम है, 1 घंटा देख लो, कह कि नहीं हंसो कहानी मंत्र हाँ कहले कि नहीं, क्या लिखता है क्या मैगी खाती है, मैगी केवल पूरा भागवत अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I offer unlimited obeisances to the lotus feet of my Gurudev, Paramaraditam Sri Srimad Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj, and I pay unlimited obeisances to all the Rupanu Guru Varga, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavi. Yesterday we were listening the shloka Akshunatam Phalamidam, how gopis were expressing their heartfelt desires. They had so much of love and affection for Krishna, but because of their shyness and other moods, they are hiding it. And while hiding their moods, they were expressing the beauty of Krishna as well as Balram both. We heard the detailed explanation of how Srila Vishnu Chakravarti Thakur Pad was mentioning the different meanings of Vrajesh Shuteo. Though if we take the normal meaning, if it would mean Krishna and Balram, like gopis, they want to hide their love for Krishna, which is why they are mentioning Vrajesh Shuteo. But in the commentary, we heard the different meanings, how it targets to Krishna only and then to Radha Krishna both. Then, since the urge to meet with Krishna is
too much. The gopis, they are not able to hide their moods even in the front of their Sajatiya gopis, which means those gopis who are from the same mood. So what they are trying to do here, since their moods have been expressed, they were not able to hide it. So they are speaking another shlok where they are explaining the beauty of Krishna and Balram again. The another shlok which they spoke is Chuta Praval Barhas Stapalagja Malanuprikt Paridhan Vichitra Vesho Madhye Vireja Turalam Pashupal Goshtyam Range Yatha Natvaro Kvachagaye Mano. Here in this shlok they are expressing that how Krishna and Balram, when they are traveling from one woods to another woods, how is their beauty. They are dressed up very nicely. Krishna in Pitambar, his blackish complexion body covered with Pitambar, and Balram, his fair complexion covered with Nilambar, blue colored clothes and yellow colored clothes. And how is their dress up, their shringar? They are wearing very nice garland. This garland is made up of new leaves of mango tree, which are little green in color. The new leaves, you must have seen, if the leaves are new, then their color would be like light green. But when it takes some time, then they turn dark green. So those new leaves and creepers, the garland is made up of that. Along with that, it has a lot of flowers of vivid colors. And Krishna, he is wearing on his head also, his hairs are decorated with flowers of different colors. He is wearing peacock feather, and then in his right hand he has a lotus flower which he is rotating, which is shaking like that. And such beautiful form they are mentioning for Krishna and Balram, as if one Sakhi is saying to another that, "Oh Sakhi, let's go, because we should go to take darshan of Krishna." Then the other one says, "What is the benefit? Even if we go close and take his darshan, we would not be able to relish the nectar which this Venu is tasting." So the other gopi says that don't worry, don't be shy. If you go close to Krishna, and Krishna is going to look on us with his loved eyes, his side glance, like we heard in last shlok, Anurakta Kataksh Moksham. Krishna, what he is doing, with his side glances, he is looking at his beloved ones. So when Krishna will put his glance on us, that loved glance, that is going to take away all our shyness. So you come with me and take darshan. Then the other gopi says, "Oh no, Balramji would be there. And since Balramji would be there, which is why I would feel shy. On the top of it, the Guru Vargas, all our in-laws, mother and sister, father, they would also speak random things, which is why it's better we stay at home." So to increase this eagerness of this gopi, the other gopis started mentioning the beauty, how beautiful Krishna and Balram are looking. After expressing this beautiful form of Krishna and Balram, they started, Srila Vishwanath Chakravarti Thakurpad says that the beautiful form which they have, it appears like a natvar. When any dancer, when he goes on the stage, he shows different moods. His gestures which he show while dancing, his body forms, his dance postures, all looks very attractive. And also his costume, the way Krishna and Balram are dressed up, that is also very not uneven, but it's very attractive. It's very attractive, and it appears like a dancer. It's like a dancer, all the gestures which he show, similar is the case. They are comparing Krishna and Balram both with a natvar. Range yatha natvaro kvachagaye mano. That when a dancer goes on the stage, the moods which he shows, the gestures which he shows, the dance form, his costume, everything looks so vivid, so attractive. Similarly, Krishna and Balram are looking when they are walking from one forest to another forest. And what happens? When they are dancing, Krishna and Balram both are feeling pride. Krishna Balram, after they dance somehow, they as if they are saying to the friends that, "Can you dance like this? If yes, then show me." So Krishna and Balram, both of them, they are feeling this pride within their heart. And when they dance, since the friends are not capable of dancing similarly like them, what they do? They just chase them
they say sadhu sadhu, and like this they motivate them, and they increase their they provide them more enthusiasm. Like that they are chasing Krishna and Balram. So gopis, they are taking darshan of this beautiful form of Krishna and Balram, and they are saying how fortunate these gop balak are, the cowherd boys. They are so fortunate because from the very birth they stay very close to Krishna, be it at their home or be it in the village or be it in the forest. Everywhere they get association of Krishna. They play with Krishna. They play with, they eat with Krishna and Balram. So they are so fortunate. But we are born as Braj Gopis, and we are bound by so much of hindrance. There is so much of obstacle in meeting Krishna. In fact, we are not even able to take proper darshan. Everyone is taking darshan of Krishna, but when we are not able to even do that. And meeting Krishna directly is such a big deal. And on the top of it, we are chaste women. We are Kulvadhu. So meeting Krishna directly is a way big deal. So here they are expressing that how all the cowherd boys are fortunate and how unfortunate we are. Because of all these foundations, we are not able to meet Krishna. It would have been better if Lord would have made us cowherd boys. We would have also played with Krishna. We would have also enjoyed with him, and we would have stayed with him forever. This is the desire. This is their desire. This is their heartfelt moods. This is what they are explaining in this another shlok. Vancha kalpadruhascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतगल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान कपिल देव अपना माता देवकी को कहते बोले, मैया अगर ये भवसागर से तुम पार होना चाहते हो, सबसे सरल उपाय क्या है? कहते मेरे भक्तों का संग कर। इससे सरल उपाय दुनिया में और कुछ है ही नहीं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कहते कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जो जन्म और जो मूल है वो क्या है? बोले साधु संग। इसलिए बोले महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं। जब तक किसी महान साधु की कृपा नहीं होएगा, किसी तरह से भक्ति होने का कोई संभावना नहीं। बोले कृष्ण भक्ति दूरे रहो। कृष्ण भक्ति को तो बहुत दूर में रख लो, संसार ना है खाए। ये जो संसार है वो खाए नहीं होता है। इसलिए अभी तक जिन्होंने भगवत प्राप्ति किया है, अगर जड़ देखोगे तो साधु संग है, जड़ देखोगे तो साधु संग। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए बोले मैया केवल मेरे भक्तों का संग करो,
तुम्हें और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। ये साधु संघ की इतने प्रभाव है, ये साधु संघ हमें अपनी आप भगवान की भजन हमें अपने आप करा लेगा, अपने आप करा लेगा इतने। क्योंकि सतांग प्रसंगात मम बीर्ज संविदो, कहते जो साधु संघ में जो मेरी कथा होती है वो बड़े पावरफुल है, बड़ी बीर्जवती कथा है, बड़े पावरफुल कथा है। वो कथा ही सब जीवन में हमें करा लेगा। इसलिए माँ तो साधु संग कर, जब उन्होंने सब बात को बताए तब माँ प्रश्न करती है कि बेटा तुम तो बता दिया साधु संग करने के लिए, लेकिन इस साधु का को तो पहचान भी तो होगा। देखो ठाकुर जी यहाँ पर अपना माँ को लक्ष्य करते हुए उन्हें सारी बात को करा देते हैं, वो सारी बात को बुलवा देते हैं। कहते तुमने तो बोल दिया साधु संग। अब विशेष करके ये कलयुग में तो साधुओं को पहचानना बहुत कठिन है, कठिन नहीं वो बहुत बहुत ही कठिन है कलयुग में साधुओं को पहचानना। ये जो कुंभ मेला हो रही ना, कुंभ मेला में एक समय कोई एक सेठ ये कंबल दे रहा था, जैसे देता ना साधुओं को कंबल देता है, प्रणाम कर रहा था। लेकिन वो सेठ वो घर में एक मुसलमान भी काम करता था। वो मुसलमान ने क्या किया जानता है, कुंभ मेला में बहुत दान दक्षिणा मिलेगा। उसने क्या की, उसने साधु का वेश बना लिया और जहां पर साधु लाइन करके बैठे हुए थे और उसी लाइन में बैठ गया ये मुसलमान। और वो सेठ था साधुओं को प्रणाम देख रहा था और कंबल दे रहा था, चरण छू रहा था, चरण छूते जा रहा था। जाते जाते नंबर आ गया मुसलमान का, इसका घर में जो काम करता था वो तो एकदम मुड़ मुड़ा करके सब साधु एकदम तिलक मोटा गला में कंठी लगा कर बैठा हुआ था। जब उसने प्रणाम कंबल देकर प्रणाम किया, जो मुंह को देखा फिर लगता है ये पहचान पहचान से लगता है, ये पहचान पहचान से लगता है। इसलिए देखा दे सचमुच से उसको घर में जो मुसलमान काम करता है ना, वो मुसलमान साधु का वेश पहन कर बैठा हुआ। उसको इतना घृणा हो गया देख करके, उसने वहीं पर सारे कंबल फमन को बंद करके सब लेकर घर में वापस चला आया। बोले ये सब साधु है, कहते ये सब के सब साधु है। इसलिए कहते साधु पावा बड़ा कष्ट जीवेर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला न दिया। इसलिए बोले कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, स्वयं एक साधु का रूप धारण करते हुए उन्होंने कलयुग में आए और अपना आदर्श रूप में एक साधु का उन्होंने आदर्श उन्होंने दिखाया है। इसलिए यहाँ पर माँ कहते यहाँ पर माँ स्वयं प्रश्न करती हैं, भैया साधु का कुछ तो लक्षण भी होगा, आप कृपा करके बताओ साधु का क्या लक्षण। अभी देखो कलयुग में कुछ लोग जो साधु का वेश पहन करके सब जेल में बैठे हैं, साधु का वेश पहन करके जेल में, कोई तो खुद ही भगवान बन गए। हमें उड़ीसा में एक सारथी बाबा थे, अब सोच नहीं सकते उसकी लकट लोग पहनते थे, ऐसा हाथ करता था ना वो शहद निकलता था, तुलसी पत्ता निकलता था हाथों से, और तुलसी को ऊपर प्यार रख करके चलता था। और उन्होंने कुछ जादू फादू जानता था, थोड़ी बहुत जादू, कहते ना चमत्कार को नमस्कार। इसलिए उसको भगवान जब वो जगन्नाथपुरी जाता था, जगन्नाथ रथ यात्रा में जैसे लोग आते हैं ना उसको देखने के लिए आए। एक बार मैंने कहीं भागवत कथा करने के लिए उड़ीसा गया था तो मैं कथा कर रहा था। कथा करते समय वहां पर बताया ना भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, ये श्लोक को मैंने व्याख्या करते हुए भगवान का डेफिनेशन बताया है। कलयुग में कैसे लोगों को धोखे दे करके कैसे अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन ये भगवान में अंदर 6 गुण है। अभी मैंने उसको अच्छे तरह से व्याख्या किया है, जब व्याख्या किया और थोड़ी सी घुमा फिरा करके बताया कलयुग में कैसे लोग ठग कैसे रहे। मैंने जो कथा किया ना वो कंप्लेंट चली गया पुलिस के पास में। एक पुलिस आया मेरे पास में दूसरे दिन, आ करके बोले बाबा आप कटाक्ष करके सब बात करते हो, क्योंकि उसी समय में ये जो सारथी बाबा जो भगवान जिसको बोल रहे थे उस समय में उसका ही पीरियड चल रहा था, उसको ही भगवान बोल कर पूजा कर रहे थे। मैंने घुमा फिरा करके थोड़ा बताया हमें को ठगनी नहीं चाहिए कलयुग में। भगवान तो हमारी जगन्नाथ एक भगवान और कोई नहीं। भगवान तो हमारे कृष्ण भगवान राम और कोई भगवान नहीं।
कोई भगवान नहीं है, सब ठग है। मैंने बोल दिया, पुलिस में रिपोर्ट चला गया, और कुछ दिन बाद में कितना जब पाप की घड़ा भर जाती है, फिर पाप घड़ा फूटती है। उन्होंने ऐसे केस में फंसा, ऐसे उल्टा पुल्टा काम कर रहा था, फंसा भी जेल में, बस जेल में बंद हो गया। भगवान सब चले गए, भगवान जेल में चले गए। इसलिए और हमारे इधर भी और भगवान थे, अभी सब भगवान सब जेल में। आप लोग जानते हो कौन कौन से भगवान बने हुए थे, और कौन कौन भगवान, कोई तो मयूर पंख लगा दिया है, मयूर पंख से लगा दिया। इसलिए अभी सब भगवान जेल में। इसलिए भैया पाप की घड़ा जब भर जाएगी ना, वो अपने आप फूटेगा। इसलिए ज्यादा पाप अंदर में ज्यादा पाप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान बाद में वो सारे पाप को भगवान खोल देते हैं। ठाकुर जी सारे पाप को खोल देते हैं। इसलिए साधु सावधान। तब यहाँ पर जब माता जी ने पूछा, बेटा महाराज कैन कम हियर, माता कोई आसन फासन दे दो। श्रोति महाराज यू वांट टू स्पीक समथिंग, महाराज को क्या आसन दे दो। इसलिए कहते हैं, जब उन्होंने कहते साधु का कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए साधुओं का, इसलिए आप कृपा करके कुछ लक्षण बताओ। तो भगवान स्वयं अपना संतों का लक्षण ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं। बोले क्या है? बोले तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेना अजात सत्र शांता साधु भी साधु भूषणम। बोले साधु का सबसे जो पहला लक्षण बताया तितिक्षव। कहते अगर भगवान की भक्ति करना तो सबसे पहले एक गुण ले आओ, बस एक गुण ले आएगी ना, जीवन में कुछ भजन साधन हो सकता है। अगर ये एक गुण को नहीं ला सकते हो, कोई भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए पहला गुण क्या है? सहन। इसलिए सहन करना सीखो। इसलिए जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध नहीं करनी चाहिए, हैं? थोड़ी थोड़ी बात पर हमें क्रोध नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी बात पर। अगर करेंगे तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में पिटाई हो गई। कितना बाजार में? 22 बाजार में उनको पिटाई हो गई। लेकिन इतने कष्ट भोगने का बावजूद भी तो वो कह रहे हैं क्या? बोले ठाकुर जी बड़े दयालु है, ठाकुर जी बड़े कृपालु है। इन्हीं कारणों में मैंने भगवान की निंदा सुना है ना, इसलिए ठाकुर जी मेरे को थोड़ी सी दंड देकर ठाकुर जी हमें छोड़ दिया है। 22 बाजार पिटाई होने के बाद है। इसलिए शिक्षा देते, अगर हमारी कोई अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, क्या करेंगे? भगवान की भजन किया, भक्ति किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे क्या है। इसलिए कुछ छोड़े नहीं छोड़े, भजन छोड़ देंगे, भक्ति करना छोड़ देते हैं। इसलिए साधु का पहला लक्षण किया? तितिक्षव, सहन करना सीखो। इसलिए तुकाराम थे ना कि एक नाथ साथ कहते इनको क्या किए, इनको कभी क्रोध जीवन में नहीं आता था। कुछ लोगों ने सोचा ये बाबा को कभी क्रोध ही नहीं आता है, आज किसी तरह से इनको क्रोध दिलाएंगे। बोले क्या करेंगे? बोले गंगा में नहा करके जब आएंगे, वो एक टोकरी में कचड़ा भर करके रखे, बोले सीधा सर पर डाल देंगे। जब स्नान करके आए सीधा सर पर डाल दिया, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं, सीधा जा करके फिर गंगा में नहा करके आ गई। फिर 2 बार भी डाल दिया, तो ऐसे 100 बार डाल दिया तो तभी कोई क्रोध नहीं आया। फिर तो वो लोग चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आपको हम क्रोध दिलाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन आपको मन में तो थोड़ी सी भी क्रोध नहीं आया, अपराध को माफ कर दो। लेकिन देखो साधु हर चीज को कैसे अपना अनुकूल रूप में ग्रहण करते हैं। बोले तुम लोग जैसे हमारी कोई मित्र बंधु हो ही नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले गंगा में रोज में 1 बार स्नान करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से गंगा में आज मेरा 100 बार नहाना हो गया है। मतलब साधुओं का विचार कितना ऊंचा विचार साधुओं का, ठीक है ना। इसलिए क्या करना? इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में एक ही उपदेश देकर गए। बोले सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना है। बस इसको अपना कपड़े में अच्छे तरह से बांध करके रख लो, है अच्छे तरह से। इसको एक चीज को कहते विशेष करके प्रभुपाद मठवासियों के लिए कह रहे, मठवासियों के लिए विशेष करके
कहते मठवासियों को सहन करना इनकी एक विशेष गुण है। इसलिए पतला पतला डाल बंगला में कहते हैं, पतला पतला डाल और वैष्णव का गाल, अगर 2 खा सकते हो बस खूब भजन हो जाएगा। मतलब वैष्णव का शासन को स्वीकार करो और पतला पतला डाल। हाँ, जैसे मंदिर में हमारे जो देवानंद गौड़ी मठ में प्रचार किए हैं, भक्त लोग आते हैं, अभी रसोई हो चुका है, देखा 10-15 भक्त आ गए, बोले क्या करो, बोले पानी डाल दो, डाल में पानी डाल दो। फिर जब आरती हुआ फिर 10-15 जन, बोले और आड़ी उसमें और थोड़ा पानी डाल दो, है पानी डाल दो, नमक डाल दो, पानी डाल दो, पतला पतला डाल है। और वैष्णव का गाल, वैष्णव का अगर गाली सुन सकते हैं फिर तो भजन हो सकता है। इसलिए पहला नंबर संतों का जो गुण है तितिक सब, बोले दूसरा जो गुण है बोले कारुणिक। वैष्णव भक्त लोग कैसे होते हैं, बोले बड़े दयालु होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, संत हृदय नव नीत समाना, जो साधुओं का हृदय है वो मक्खन जैसे कोमल है। कहते कहा कभी निपरा कहीं न जाना। कहते कभी लोग तो उदाहरण दिया है संतों का हृदय बड़े कोमल है, लेकिन कहते ये पूरा उदाहरण नहीं। बोले क्यों, बोले एक मक्खन कब गलेगा, कि जब सूर्य का ताप से गलता है। लेकिन इस संतों का हृदय तो ऐसे है, पर दुखे द्रवई संतो पुनीता, दूसरों को दुख दे करके संतों का हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। इसलिए संत लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं। इसलिए देखो नित्यानंद प्रभु माधाई ने उनका सर फोड़ दिए, माधाई ने सर फोड़ दिए, लेकिन इस सर फोड़ने का बावजूद भी वो क्या कहते हैं, बोले मेरे ची कलसिर काना ताई बोली कि प्रेम दिवे ना। भाई भैया भले ही तुमने कलसी से मेरे सर फोड़ दिया, इसलिए क्या मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा। इसलिए एक बार बोला हाथ उठा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कहते कोई एक साधु स्नान कर रहा था, देखा कि बिच्छू पानी में बहते हुए जा रहा है। उसने कोशिश किया उसको निकालने के लिए, हाथ से उठाया बिच्छू को, जब उठाया इतने में बिच्छू ने डंक मार कर फिर पानी में गिरा तो फिर साधु ने 2 बार फिर उठाया, फिर वो बिच्छू फिर डंक मारा। एक व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये साधु कोशिश कर रहा है उसको पानी को उठाने के लिए, लेकिन बिच्छू बार बार डंक मारते जा रहे, छोड़ नहीं रहा है। लेकिन ये साधु छोड़, किसी ने कहा बाबा आप क्यों उसको उठाने के लिए कोशिश कर रहे हो, जितना बार उठाते हो उतना बार डंक मार रहा है तो छोड़ दो ना। बोले जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है फिर हम अपना स्वभाव को कैसे छोड़ दे, हम अपना स्वभाव को कैसे छोड़ दे। बोले साधु लोग इतने दयालु साधु लोग होते हैं, तभी ये लोग मार खा करके और घर में जा करके घर में जा कर क्या करते हैं, झोली फैला करके क्या बोलते हैं, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इसलिए सबको कृष्ण उपदेश देते हैं। तुम लोग तो भिक्षा में जा नहीं रहे हो, तुम लोग तो घर में बैठे हो, लेकिन भिक्षा में जानी चाहिए। तुम लोग भिक्षा जाते हो द्वादशी में किसी घर में, लेकिन जब नया घर में जाओगे ना तो पता चलेगा जब नए घर में जाओगे तरह का गाली गलौज करके, बोले बाबा काम करे खा नहीं सकते हो, हट्टे कट्टे हो, भीख मांगने के लिए आ गए। कोई व्यक्ति गाली देगा, कोई भी आदर देगा, कोई गाली देगा, कोई आदर देगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे भिक्षा करने जानी चाहिए। बोले क्यों, बोले एक तो दीनहीन भाव आता है, जब भिक्षा मांगोगे आपका हाथ नीचा रहेगा और देने वाला का हाथ ऊपर रहेगा, इसलिए इसमें क्या आती है, दीनता। और दूसरी चीज क्या है, सहन शक्ति आती है, सहन शक्ति आती है। तभी जाकर जब घर में गाली छोड़ के जाकर के फिर तो जाकर सहन शक्ति आएगा। इसलिए ब्रह्मचारियों का कर्तव्य क्या, बोले रोज भिक्षा करने के लिए जाओ, बाहर घर से भिक्षा लेकर के आओ, आकर क्या करो, उतना भिक्षा करो जैसे गुरु जी का भी हो जाए और तुम्हारी अपना लिए भी हो जाए। गुरु जी के ऊपर कभी ऋणी बन करके मठ में बैठ करके भजन नहीं करनी चाहिए, मना किया है। इसलिए भिक्षा में जरूर, जब मैं मथुरा में आया
जैसे द्वादशी भिक्षा है, तो गुरु जी ने कहा रसानंद जाओ भिक्षा करके आओ। बोले मैं गुरुदेव में कुछ नहीं जानता हूँ, कैसे भिक्षा करते? बोले जाओ घर घर में जो मिलेगा ले आना। तब फिर मथुरा में कुछ कुछ लोग तो परिचित लोग जैसे तुम लोग चले जाते हो, लेकिन एकदम नए घर में गए, किसने दिया, किसने देकर दरवाजा बंद कर दिया, बाबा कुछ देना पड़ेगा, किसी ने कुछ ने तो दरवाजा बंद कर दिया, कुछ ने दिया है, लेकिन 1 किलो आटा लेकर के आया। जब मैंने गुरुजी को दिया, गुरुजी इतने खुश हो गए, बोले 1 किलो आटा लेकर के आ गया, बहुत लेकर के आ गया है। बोले गुरुदेव उत्साह देते थे, गुरुदेव उत्साह गुरुदेव दिया करते थे। इसलिए कहते साधु का जो दूसरा लक्षण है कारुणिक, वो बड़े करुणामय होता है, दयालु है। इसलिए गाली गलौज सुन करके भी हैं, गाली गलौज सुन करके भी तभी गृहस्थों को घर में जाते हैं और जा करके उनको भगवान की भक्ति के उपदेश देते हैं। ऐसे नहीं हम घर में गए, कुछ भिक्षा मिला और भिक्षा लेकर के आ गए, नहीं। भिक्षा का एक तो उनका कैसे कल्याण हो, क्योंकि जब उन्होंने ठाकुर को सेवा के लिए कुछ देते हैं, जब वो चीज ठाकुर जी की सेवा में लगता है, क्या होता है, उनका कल्याण होता है। ठाकुर उसको सुकृति, भक्ति उन्मुख सुकृति बैठती है। और जो दूसरा चीज है, ये भिक्षा की बहाना से जाने से फिर उनको हरि कथा सुनाने का मौका मिलता है, उनको भक्ति के उपदेश देने का मौका मिलता है। इसलिए घर में गए भिक्षा लेकर के आ गए, नहीं, उनको भगवान की कथा सुनाओ, हरिनाम करते कि नहीं, ठाकुर को सेवा पूजा कैसे करते हो, कितने हरिनाम करते हो, जा करके बोले भिक्षा लेकर मत ले आया करो। इसलिए मथुरा में जब मैं था, जब घर घर में हम भिक्षा जाते थे ना, हम कोशिश करते थे हर घर में कुछ ना कुछ हरि कथा बोलने के लिए, कुछ ना कुछ हम हरि कथा बोलने के लिए हम कोशिश करते थे और लोगों को ले आते थे गुरु जी को पास में, गुरु जी को पास में आओ, हरि नाम लो, दीक्षा ग्रहण करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए साधु का जो दूसरा लक्षण क्या हो गया, बड़े दयालु है। बोले सुहृद सर्वदेही नाम है, कहते जितने प्राणी को वो सबके सब अपना मानता है। हाँ, ये सबके सब इनका अपना और पराया कोई चीज होता ही नहीं। कहते वसुधैव कुटुंबकम, हम एक ही पिताजी की, हम सबके सब एक पिताजी की संतान हैं। उनके अंदर में अपना और पराया कोई होता ही नहीं, इसलिए सब इनका अपना होता है, सबको अपना एक परिवार मानते हैं। साधु लोग सबको अपना परिवार मानते हैं। बोले सुहृद सर्वदेहिना, बोले अजात शत्रव, कहते जगत में उनका जगत में कोई शत्रु है ही नहीं, जगत में सबको ये मित्र मानते हैं, जगत में इनका कोई भी शत्रु नहीं। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज जब कह रहे थे ना, दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, सूर्योधन बोलते थे, दुशासन को दुशासन नहीं बोलते थे, सुशासन बोलते थे, हैं। अब महाभारत देखे है ना, इसलिए कभी भी युधिष्ठिर महाराज प्रति अब देखना, पांडवों ने युधिष्ठिर पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र दुर्योधन ने क्या उन्होंने उत्पात नहीं किया, उनको पर कितना उन्होंने आक्रमण किया। महाभारत देखे हो, जिस समय पंच पांडवों का वनवास हो गया तो इतने में एक तो वनवास हो गया, फिर दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण मिल करके बोले चलो मजा चखाएंगे। अभी वनवास में है ना, वन में रह रहे हैं, कितना डीग हाँकते थे। बास जहां पर रह रहे थे उनको पास में ही अपना तांबू को लगा दी और वहीं पर शराब फराब पी पा करके और वहीं पर सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, नृत्य कीर्तन सब कर रहे थे, नृत्य वाद्य बजा रहे थे। इतने में क्या हुआ, इंद्र का अंश से अर्जुन जन्म लिया। अर्जुन जन्म लिया तो इंद्र ने देखा, देखो एक तो पांडवों को वनवास हो गया, फिर ये दुष्ट दुर्योधन उनको पास में अपना पड़ाव डलवा करके और इनको खिल्ली उड़ाने के लिए, अपमान करने के लिए फिर आ गए। इसलिए उन्होंने गंधर्वों को भेज दिया, गंधर्वों को भेज दिया तो बस गंधर्व लोग आए और दुर्योधन को बांध करके ले जा रहे थे तो इतने एक व्यक्ति ने आकर के युधिष्ठिर महाराज को बोल दिया, बोले गंधर्व लोग आकर के क्या कर रहे हैं, दुर्योधन को पकड़ कर ले जा रहे हैं। इतने में दुर्योधन श्री युधिष्ठिर महाराज भीम अर्जुन को बोले जाओ उनको जाकर रक्षा करो। बोले क्या रक्षा करेंगे, कपट जुआ से हम लोगों को हरा करके राज्य छीन लिया, फिर हमें अपमान करने के लिए यहाँ पर आया, अच्छा तो हुआ ना, उसको बांध करके ले जा रहे हैं। बोले देखो
जो कुछ होने पर भी वो हमारा भाई है, हैं? वो हमारी भाई है। इसलिए ये अपना जो लड़ाई घरेलू लड़ाई है, इसलिए जब बाहर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर में आक्रमण करेंगे, हम 5 भाई और ये 100 भाई, उस समय हम क्या हो जाएंगे? 105 हो जाएंगे, हैं? 105 होकर लड़ाई करेंगे। लेकिन अभी ये घरेलू लड़ाई, अभी बाहर लोग हमारे भाई ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं। बताओ, गांधारी को सामने तुम मुंह दिखा पाओगे? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। फिर क्या हुआ? अर्जुन गया, भीम गए और उनको युद्ध करके उनको क्या किया? परास्त करते हुए उन्होंने रक्षा किया। देखो इनको अंदर में कितने भावना है, कितने अच्छी भावना। इसलिए कहते साधु का जो लक्षण अजात शत्रव, जगत में कोई शत्रु जगत में अजात, अजात मतलब जगत में कोई शत्रु उसका जन्म ही नहीं हुआ, शत्रु है। इसलिए कहते अजात शत्रव, जगत में सब उनकी मित्र है। बोले शांत, साधु का लक्षण क्या है? उग्र स्वभाव नहीं होनी चाहिए, बात बात नहीं चाहिए, बात बात पर क्रोध नहीं लानी चाहिए, एकदम शांत धीर स्थिर। अगर थोड़ी थोड़ी बात पर अगर तुम्हारी क्रोध आओगे, भैया ऐसे व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। भजन कर सकता है? अगर तुमको बात बात पर तुम्हारी क्रोध आता है, भजन कर सकते हो? भजन कब करोगे? हृदय जब शांत रहेगा तभी भजन करोगे, नहीं तो भक्ति नहीं होएगा, हैं? इसलिए हृदय को एकदम शांत रखनी चाहिए, कोई क्रोध नहीं करनी चाहिए। बोले शांत। कहते मई अनन्य, देखो ये जो एक कहते ना स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। ये जो लक्षण बताया ये तटस्थ लक्षण बताया, ये बाहर लक्षण बताया। लेकिन इस साधु का जो अपना जो अंतर का जो स्वभाव है, तर उसका जो विशेष लक्षण किया, देखो ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़ाम। कहते उनका जो स्वरूप लक्षण है, अंदर का लक्षण, जो असली लक्षण किया, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़ाम। जो व्यक्ति दृढ़ रूप में, इस साधु का सही लक्षण ये है, अनन्य भावे न, भगवान की भक्ति एकांतिक भक्ति होनी चाहिए, खिचड़ी भक्ति नहीं, पंचमिसाली। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो पंचमिसाली जो भक्ति करते हैं उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। इसलिए भक्ति एकनिष्ठ होती चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जब कृष्ण ने गुह्य तर और गुह्यतम इस सब बात को उन्होंने जो बता दिए, लास्ट में कहते सर्व गुह्यतम भूय। हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरी दोस्त हो, अभी मैं तुमको जितने गोपनीय में भी सर्वश्रेष्ठ गोपनीय बात कह रहा हूं। बोलो क्या है? बोले मन मना भव। कहती है मन और किसको मत दिया करो, ये मन और किसको नहीं देनी चाहिए। मन मना भव मतलब ये मन केवल मुझे ही दो, और किसको ये मन मत दिया करो। इसलिए जब उद्धव जी जब ब्रज में आए, अरे गोपियों को बोले क्यों रो रहे हो? कृष्ण तो भगवान है, वो कहा नहीं बताओ। कहते ना उसके इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है, वो तो कणकण में व्याप्ति बताओ है नहीं कहा। जहां ध्यान करोगे वही तो वो आ जाएगा। क्यों उनके लिए क्यों दुखी हो रहे हो? उस समय ने गोपियों ने क्या बताया? बोले उद्धव मन ना भयो 10-20, एक मन सो गए श्याम संगे को आराधे ईस। मन 10-20 नहीं होता है, मन तो एक ही है। लेकिन वो एक मन जब कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए, ये मन तो कृष्ण को साथ में हमारा मन चला गया है। आज तू कह रहे हो ध्यान करने के लिए, ध्यान तो मन से होता है ना, लेकिन मन तो 10-20 है ही नहीं, मन तो एक है, तो ध्यान कैसे करेंगे? मन तो कृष्ण के साथ में गया हुआ। लेकिन मीरा क्या कहती हैं? मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई है, इसलिए दूसरा न कोई। इसलिए भक्ति होनी चाहिए एकांत की भक्ति, एकांत की भक्ति होनी चाहिए। एकांत की भक्ति नहीं होगा ना, हैं, फिर भगवान को हम संतुष्ट कर नहीं सकते हैं। एक समय एक मुसलमान और एक हिंदू में लड़ाई हो गई। मुसलमान कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है, हिंदू कहता है मेरे भगवान बड़ा है। बोले देखते किसका भगवान बड़ा? बोले पता कैसे चलेगा? बोले एक पेड़ के ऊपर चढ़ो, पेड़ के ऊपर चढ़ करके चढ़ करके फिर अपना अपना इष्ट का नाम लेकर वहीं से छलांग लगाएंगे। जो बच जाएगा पता चलेगा उसका भगवान बड़ा है।
इतने में मुसलमान चढ़ा, उसका तो एक ही अल्लाह को जानता है, वही एक अल्लाह को उन्होंने एक मन से पुकारा, बोले अगर तू सच्चा है तेरे नाम लेकर कूद रहा हूं, मेरे को बचाना। बस गिरा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो हिंदू का एकनिष्ठ तो था ही नहीं। इतने में ऊपर में गए, ऊपर में जा करके बोले हे गणेश बाबा, आप तो विघ्न विनाशन करने वाले, इसलिए आपका नाम लेकर कूद रहा हूं, मेरे लाज बचाना। फिर सोचा भैया गणेश क्यों, उसका मैया को एक बार बुला देना। इतने बोले इसको, फिर उन्होंने गणेश जी आ गए बचाने के लिए, बोले इसको मैया को थोड़ा स्मरण, बोले माता पार्वती आप तो दुख को दूर करने वाला, आप बचाओ। मैया पार्वती तैयारी हुई रक्षा करने के लिए, बोले उसका भैया उसको पति को थोड़ा क्यों नहीं बुला देते हैं। फिर शंकर जी को, फिर शंकर जी तैयारी हुआ, एक एक करते 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 एक लास्ट में कूदा तो हाथ पैर टूट गया। जब उसने टूट गया, जब कहते जब ऊपर गया, सब देवा देवियों को पूछा भैया तुम लोगों का नाम लेकर हम कूद रहा था, हम बचाए क्यों नहीं। बोले तू जब बुलाया हम तो एकदम रेडी थे, गणेश तो मैं तो रेडी था जाने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन तुम फिर मेरे को छोड़कर मेरे मैया को बुलाया। मैंने देखा मेरे ऊपर विश्वास नहीं। जब पार्वती को बोला मैं तो रेडी था तेरे को बचाने के लिए, लेकिन तेरा पूर्ण रूप में विश्वास नहीं। पर शंकर जी को ऐसे करते करते कूदा तो हाथ पैर टूट गया। इसलिए एक भक्ति कैसे होनी चाहिए, एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं। जैसे हनुमान जी, वो किसको पूजा करते थे, राम को, हैं। इसलिए भगवान राम को एकनिष्ठ रूप में, इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को जो बोले, मुरारी गुप्त को बोले ना तुम कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए, बोले भगवान महाप्रभु कह रहे हैं मेरे को, हनुमान जी है, हनुमान जी हो ना, हनुमान जी बोले कृष्ण बोले भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन मेरा मन को मैं जब राम का चरण से निकालता हूं, जैसे मेरा एकदम सर विदीर्ण हो जाता है, छाती फटने लगता है, मैं प्रभु राम के चरण से मन को हटा कैसे। इसलिए इससे अच्छा है अपना तलवार से अपना प्राण को त्याग दे देंगे। महाप्रभु जो पता चला ना, महाप्रभु कितने खुशी हुए, बोले भक्ति ऐसे होनी चाहिए, भक्ति ऐसे होनी चाहिए, एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, हैं। बहुनिष्ठ भक्ति से भगवत भक्ति हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते ये तो हो गया साधारण देवा देवी को पूजा में, लेकिन कृष्ण भक्ति में भी, कृष्ण भक्ति में भी, उसमें भी कुछ विचार है। क्या विचार है, जैसे एक द्वारकाधीश कृष्ण और एक मथुरा से कृष्ण और एक वृंदावन का कृष्ण है, तीन कृष्ण हैं। तीन कृष्ण में कहते एक कोई साधु रहता था राधा कुंड में, राधा कुंड में रहकर भजन करता था। जब भजन करता था, जब राधा रानी को वो स्मरण करता था, एकदम राधा रानी के चरण में इसका मन एकदम डूब जाती थी, बड़ा आनंद आता था राधा रानी की भक्ति करते, उनको अनुभूति होती थी। लेकिन मन में कभी कभी इच्छा होती थी थोड़ा द्वारका जा करके घूम आए, द्वारका नहीं गया। फिर इच्छा होता था जब राधा जी की चरण में, राधा कुंड में निवास कर रहा हूं, जो राधा कुंड और राधा रानी से कोई फर्क नहीं है, फिर हमें ये द्वारका जाने का क्या जरूरत है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी मन में ये भावना आती थी। एक दिन कोई ब्रजवास निकल, बोले बाबा बाबा हमारा इच्छा है द्वारका जाने के लिए, लेकिन मेरे कोई संगी नहीं मिल रहा है। बोले मेरे मन में भी कभी इच्छा हुई थी द्वारका जाने के लिए। बोले चलो ना, खर्चा पानी की कोई चिंता मत करो, खर्चा पानी का सब कुछ मैं बहन करूंगा। बोले चलो एक बार घुमाते। बस गए, घूम घाम कर द्वारका में गए, और द्वारका में जा करके उनने जो तप्त होता है ना, तप्त धातु को गर्म करते हुए शंख चक्र और गदा पद्म वो धारण करते हैं, और ये नारायण भक्त का चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म। ये सब गए द्वारका पर घूमे, सब चिन्ह लगा करके आ गए। जब आ करके राधा कुंड में जब भजन करने लगे, और इनका मन राधा रानी के चरण में लगी नहीं रहा है। बहुत कोशिश किए लगाने के लिए, मन उचाट सा हो रहा है, किसी तरह से राधा जी के चरण में मन नहीं लग रहा है, बड़ा उदास हो गया। बोले हे राधे क्या हो गया, मेरा मन आपके चरण में क्यों लग नहीं रहा है, उचाट सा क्यों हो रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई है, इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। बोले क्यों? बोले एक तो तुम मेरे चरण छोड़कर गया, ठीक है गया द्वारका, ठाकुर का दर्शन करके आते, लेकिन तुमने जो छाप लगा लिया शरीर में, शंख चक्र गदा पद्म, किसका छाप है? बोले ये बैकुंठ में नारायण का छाप, भक्तों का छाप है।
पर तुम पूरा हाथ में छाप लगा करके आ गया, इसलिए अभी हैं, इसलिए अभी तुम्हारी ऊपर में मेरी कृपा नहीं होगी। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में क्या कहते हैं, अपि त्यक्त्वा लखीपति रतिमीत बोम नयनेम यदि ब्रजवास छैराम ब्रजवासम। अगर तुम ब्रज की भक्ति चाहते हो, हाँ, अगर तुम ब्रज भक्ति चाहते हो, राधा रानी की एकांत की भक्ति चाहते हो, क्या करो, कहते मुक्त कथा मुक्ति व्याघ्र सर्वात्म गिलिनी। इसलिए मुक्ति की बात को मत सुना करो, लक्ष्मीपति के प्रति हैं कथा मत सुना, क्योंकि तुम खींच करके उधर ले जाएगा, बैकुंठ ले जाएगा, फिर वृंदावन में राधा रानी के चरण में फिर निवास नहीं होएगी। क्योंकि जिसको उपासना करोगे, जिसको भक्ति करोगे, उधर तो तुम खींच करके जाओगे, हैं। फिर उन्होंने देखा जब इसी जीवन में राधा रानी की कृपा मिलेगी नहीं, फिर ये शरीर धारण करके क्या लाभ है। फिर उन्होंने एक रणबाड़ी है, वहां पर जा करके उन्होंने वहीं पर बैठे राधा रानी की विरह में अपना शरीर से अग्नि को प्रकट करते हुए उसी में ही अपना शरीर को उन्होंने त्याग दे दिया। हाँ, इसलिए यहाँ पर ये भगवान खुद कहते हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती ये दृढ़ाम। जो अनन्य रूप में जो मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं उसको जा करके, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो राग वर्तम चंद्रिका ग्रंथ में हैं, वहां भावानुकूल, भाव विरोध, भाव अविरुद्ध और भाव साबल्य, ये सब जो बात उन्होंने बताया ना, इसलिए हम जो भक्ति कर रहे हैं भाव का अनुकूल वस्तु को ग्रहण करनी चाहिए, हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ना, अगर हमें हैं कृष्ण अगर वृंदावन में बुलाएंगे तभी हम नहीं जाएंगे, अगर हम सुनेंगे राधा रानी द्वारका में अगर बुला रही ना, पंख लगा करके मन से भी ज्यादा तेज से वहीं पर पहुंच जाएंगे। बोले राधा रानी के प्रति इनकी जो भक्ति कितने, हाँ, सोनियम दशक में बताते हैं राधा रानी के प्रति इनकी भक्ति कितने दृढ़ भक्ति हमें राधा रानी के चरण में होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़ाम मत कृत्य त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वदन बांधवा। कहते भक्तों का लक्षण क्या है, कहते मेरे लिए मेरे भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे कृष्ण गीता में बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़ करके तुम मेरे चरण में संगत हो जाओ अर्जुन। अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान कहते मेरे जो भक्त हैं मत कृत्य त्यक्त कर्मान, मेरे लिए जगत का सारे कर्म को त्याग करते हुए त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए वो क्या करते हैं सारे स्वजन बांधवों को भी त्याग देते हैं। जैसे कृष्ण बंसी बट के नीचे बंसुरी बजाए, जब कृष्ण बंसुरी बजाई कोई गोपी दूध दोहन कर रही थी, कोई व्यक्ति बच्चे को दूध पिला रही थी, हैं, कोई गोपी रसोई बना रही थी, कोई गोपी कपड़ा पहन रही थी, कोई गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। लेकिन कृष्ण ने जब बंसुरी बजाई गोपियों ने क्या किया, सब कुछ वही पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक उनका त्याग को दिखा रहे हैं त्याग। कोई पति सेवा कर रही थी, हैं, कोई बच्चे को पालना कर रही थी, लेकिन इसको छोड़ करके जाना कोई साधारण बात है? इसको कोई छोड़कर जा सकता है? पति को अपना बच्चे को छोड़कर भी जा सकता है? लेकिन यहां पर दिखाया इन लोगों का त्याग, कितने बड़े त्याग थी गोपियों को। इसलिए जब गोपियों ने जब रासलीला में आई, कृष्ण क्या कहते हैं, बोले स्वागत में महाभागा। कृष्ण उनको स्वागत करते हैं, बोले क्यों, बोले तुम महाभाग्यवती हो, तुम महाभाग्यवती हो, त्यक्त स्वजन बांधवा, तुम लोगों ने मेरे लिए ये संसार का सारे बंधु बांधव वो तुमने सब परित्याग कर दिया। इसलिए रास करते करते कृष्ण क्या कहते हैं, न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाई वो सापिबो। हे गोपियां, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम लोग का ऋणी से मैं कभी ऋणी नहीं बन सकता। कृष्ण स्वयं कहते, बोले क्यों, बोले मेरे लिए तुम लोगों ने सारा दुनिया को मेरे लिए तुम लोगों ने त्याग दिया, और मेरे लिए सारा दुनिया को त्याग दे करके एकनिष्ठ होकर के तुम लोगों ने मेरी भजन किए हो, इसलिए मैं कभी तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं बन सकता हूं। इसलिए कृष्ण को बोलना पड़ता है। फिर जब जिस समय दुर्वासा कथा जानते हो, जिस समय अम्बरीश महाराज व्रत रख रहे थे, कैसे व्रत पालन का समय आए, कैसे ऋषि लोग स्नान में गए थे, व्रत को उन्होंने खोल दिया तो क्रोध आ गया
दुर्वासा जी को। बोले मेरे को निमंत्रण करते हुए तुमने भोजन कर लिया, हाँ चरणामृत पी लिया। उनने जो जटा को उखाड़ कर फेंके हैं, कृत्या प्रकट हुआ, उस समय सुदर्शन प्रकट होकर के उनको खत्म कर दिया। फिर दुर्वासा जी को कहां तक ले गया? ब्रह्मलोक में ले गया। ब्रह्मलोक ब्रह्मा भी रक्षा नहीं किया, फिर शिव लोक तक ले गया। शिव भी नहीं रक्षा किया, फिर वैकुंठ में गए, भगवान तक भी नहीं रक्षा किया। भगवान उस समय क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी को? बोले दुर्वासा ये बताओ, तुम तो अपने आप को बड़ा जोगी समझते हो, बड़ा जोगी समझते हो हैं, लेकिन देखो तुमने देखा किसको? अम्बरीश महाराज को देखा। तुम तो सारे दुनिया तुम मारे मारे भटक रहे हो, लेकिन जब तुमने कृत्या निखब की राक्षस को, मेरे भक्त दुर्वासा क्या कर रहा था? अम्बरीश एक जगह पर खड़े होकर के, एक जगह पर हाथ जोड़ कर खड़े हुए थे। बोले क्यों? बोले जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जगह बैरी होई। देखा एक जगह पर खड़ा था। और दूसरी वहां पर कहते हैं, बोले जे दारा गेह त्याग दो कथम त्यक्तम मुत्सर्ज है। श्लोक याद है? कहते क्यों मैं भक्तों को त्याग नहीं दे सकता हूं? किस लिए मैं त्याग? यहां पर भगवान स्वयं दुर्वासा जी को कह रहे क्यों मैं भक्तों को त्याग नहीं दे सकता हूं? क्योंकि जो भक्त लोग मेरे लिए ना दारा पुत्र परिवार सब का मोह त्याग दे करके एक निष्ठ होकर के भक्त मेरे भजन करते हैं। इसलिए बताओ मैं भक्तों को कैसे त्याग दूं? हैं त्याग, इसलिए मैं भक्तों का भी त्याग नहीं दे सकता हूं। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं मेरे जो एकनिष्ठ भक्त हैं, बस एक बात मेरे सहारा में, मेरे चिंतन में, मेरे कथा में, मेरे भक्ति में, मेरे भजन में, मेरे भक्त लोग उसमें ही डूबे रहते हैं। इसलिए मैं भक्तों को कभी त्याग नहीं दे सकता हूं। दुनिया को त्याग दे सकता हूं, लेकिन अपना भक्तों को मैं कभी त्याग नहीं दे सकता हूं। इसलिए भगवान स्वयं अपना संतों का लक्षण, ठाकुर जी स्वयं संतों का लक्षण, भक्त लक्षण स्वयं ठाकुर जी अपना मुंह से बोल रहे हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु